हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 हल करेंगे, जो कि काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आर्मी, सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस आदि में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, सी बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। ए भाई किसका है? बी का। तो ये जनरेशन ए की इसकी है, पीढ़ी की। ए भाई है बी का, तो ए तो हो गया, ठीक है। जेंडर का पता चल गया कि मेल है, ठीक। तो प्लस चिन्ह लगा देंगे। सी ए की माँ है, सी जो है थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं कभी। ए जो है किसका भाई है? वो है बी का भाई, ठीक। पता चल गया जेंडर का, ठीक। सी ए की माँ है, सी जो है किसकी माँ है? ए की, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, ठीक है। डी जो है सी का पिता है, डी जो है किसका पिता है? वो सी का पिता है, प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक। ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई, ठीक। तो ये जो है इसका पता चल गया, ठीक है। अभी इसका, हाँ इसका, ठीक। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से संबंध बताना है, तो डी जो है ए का क्या लगेगा? ए जो लगेगा पोता लगेगा डी का, ठीक। कि पिताजी के पिताजी हैं तो क्या लगेंगे? दादा। तो ए क्या लगेगा? पोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2,7, 27, 107, क्वेश्चन मार्क की जगह हम बना लेंगे बॉक्स, ठीक। चलो देखते हैं। 2 से 7 पर गए, कितना ऐड किया? +5। 7 से 27 पर गए, +20। 27 से 107 पर गए, +80। तो आगे कितना ऐड करना होगा यहाँ जाने के लिए? तो यहाँ के लिए करना होगा, देखो यहाँ कितने से गुणा हो रही है? 4 से। 5 चौक 20, 20 चौक 80, और 80 गुणा 4 करेंगे हम तो कितना आएगा? 320। 320 यहाँ ऐड कर देंगे तो 107 में तो कितना हो जाएगा? 7, 2, ठीक, और 4, 427। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का यह प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोई कागज पेंसिल नहीं है, कोई कागज पेंसिल नहीं है, कुछ कागज क्लिप हैं, ठीक। तो इसे हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो माना कि ये कागज हो गया और ये पेंसिल हो गई, ठीक। इसने बोला कुछ कागज क्लिप हैं, ठीक, कुछ कागज क्लिप हैं, तो ये हो गया ऐसे, ठीक। तो अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई जो क्लिप है वो पेंसिल, अच्छा इस पर नाम और डाल लेते हैं, एक मिनट रुको। ये हो गया हमारा कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल नहीं है, इसे मान लेंगे हम पेंसिल, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्लिप, ठीक, और ये हो जाएगा कागज। तो कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, तो क्लिप पेंसिल
ठीक, पेंसिल नहीं है, बात सही सत्य है, कोई भी क्लिप पेंसिल नहीं है, सही हो जाएगा। कुछ पेंसिल कागज़ हैं, कुछ पेंसिल कागज़ हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। जब ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, कोई कागज़ पेंसिल नहीं है, तो कथन ने पहले ही बोला था, और हमारा वेन डायग्राम में भी नहीं है, तो हमारा दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक घड़ी दर्पण में 2:45 का समय बता रही है, तो उस घड़ी में सही समय क्या होगा? ठीक, 7:30 होगा, 9:15 होगा, 8:45 होगा, या 6:45 होगा? चलिए देखते हैं। तो ये पौने जो होते हैं, पौने होते हैं जैसा 45 मिनट। ठीक, 8:45, 9:45। तो एक दर्पण में 2:45 का समय है। 2:45 का मतलब हो गया हमारा 3:45। ठीक है, 2:45 की बात चल रही है, तो 2:45 का मतलब हो गया कि 45 मिनट, 15 मिनट पहले की बात कर रहा है टाइम से। तो 2:45 की बात कर रहा है, तो टाइम हो जाएगा हमारा 2:45। ठीक, और 3:15 की बात करता तो हम लिख देते 3:15। ठीक, पौने में 15 मिनट कम, और सवा में 15 मिनट ज़्यादा। ठीक, तो हमें 2:45 को 11:60 में से घटा लेंगे, दर्पण की बात हो रही है, तो 2:45, 10 में से 5 गए, 5, 5 में से 4 गए, 5 में 4 गए 1, और 11 में से 2 गए 9। तो हमारा राइट समय क्या हो जाएगा दर्पण में? वो हो जाएगा हमारा 9:15, जो हमारा सही समय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में से उस आकृति का जल प्रतिबिंब चुनें। जल प्रतिबिंब बताना है इस आकृति को। जब इस वाली के नीचे दर्पण हम यहाँ लगाएंगे, ठीक, जल प्रतिबिंब वाला, तो ये आकृति नीचे की तरफ पलटेगी। ठीक, नीचे की तरफ पलटेगी, तो ये ऊपर वाला जो है ये नीचे इस साइड में हो जाएगा आगे। ठीक, ऐसे ये बनेगा चित्र इसका, ऐसे ये यहाँ बिंदु, ठीक, और ये वाला बिंदु यहाँ। ठीक, ऊपर नीचे होने के बाद, और ये वाला चित्र हो जाएगा हमारा त्रिभुज ऊपर, और ये बॉक्स नीचे। अब ऐसी आकृति कौन सी है देख लो। ऐसी आकृति ये है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे चेंज होता, लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं जल प्रतिबिंब में। तो पहली वाली हमारी गलत, 2 त्रिभुज दे रखे हैं इसमें, तो वैसी गलत होगी देखते ही। ठीक, ये वाली में ये इधर पहुंच गया, ये इधर नहीं पहुंच सकता, देखो ये आ गया बॉक्स राइट में लेफ्ट से, तो ये भी गलत। ये वाली सही है, लेकिन इसके जो हैं ये सी बिल्कुल सही है। डी में ये दोनों तरफ एक तरफ हो गए दोनों, ये देखो, तो सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाउंड, येन, पोलो, क्वेश्चन मार्क। ये पाउंड और येन क्या है? ये हमारी मुद्राएं हैं। ठीक है, पोलो हमारा खेल है, तो इसमें खेल देखते हैं। घोड़ा कोई खेल नहीं, सवारी भी कोई खेल नहीं, छड़ी भी कोई खेल नहीं। खेल क्या है इसमें? हॉकी। तो हॉकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 1 नवंबर को सोमवार था, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 10 सेकंड का टाइम है, आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं सबसे जल्दी आंसर किसका आता है। चलिए 10 सेकंड का टाइम है। चलिए देखते हैं। 1 नवंबर को सोमवार है, और 25 तारीख को कौन है? तो 1 नवंबर से 25 तारीख तक
तो दिनों की संख्या बैठ गई हमारी 25, और 1 नवंबर पहले से ही एक दिन, तो कितने हो जाएंगे, एक घटा के 24, और विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, 7 या 21, कितना शेष बच गया हमारा, 3। ठीक, सोमवार का दिन था, सोमवार में 3 ऐड कर देंगे। सोमवार के बाद क्या जाएगा, मंगल, बुध और बृहस्पति, दिन हो जाएगा हमारा गुरुवार। बृहस्पति को हम गुरुवार भी कहते हैं, तो दिन हो जाएगा हमारा गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूना, सीमेंट, ईंट। चलो करिए हल, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं अपना। चूना, सीमेंट और ईंट, ये तीनों अलग अलग बनते हैं, तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें किसी में भी आपस में संबंध नहीं होगा, तो उनका वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आकृति को पूरा करना है। ठीक है, तो ये आकृति इस तरह से बनेगी। ये वाला देखो पहले किस किस में है, इस तरह का सारों में है। ठीक, इसके बाद ये गोला पूरा होगा यहाँ। ठीक, गोला कौन से में पूरा हो रहा है, इसमें हो रहा है। फिर इस पे से एक त्रिभुज बन जाएगा, ये हमारा ये वाला। ठीक, किस पे से बन रहा है त्रिभुज, ये बन रहा है, और इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा, पहला वाला गलत है, इसमें बीच नीचे भी जगह है, दूसरा भी गलत हो जाएगा बिल्कुल, तीसरा भी। ये ऑप्शन सही है हमारा डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की ओर चला, तो इसके लिए पहले हम अपना एक वो बना लेंगे वेन डायग्राम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, बीच में उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक, दक्षिण पश्चिम, हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, राजू उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम की कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली हमारी, ये डॉट डॉट जिस पे मैं कर रहा हूँ, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम, तो ये पहले चला हमारा उत्तर पश्चिम में कितने किलोमीटर चल गया, ये 2 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर पश्चिम में गया ये 2 किलोमीटर। ठीक, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका स्टार्टिंग। अब ये आ गया यहाँ चलकर। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना मुड़ा, वह वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, हमारा मतलब सीधे हाथ की तरफ, और वामाव्रत होता था उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, कितने डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा देंगे इसे। 90 डिग्री घूमने के बाद ये यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा, तो ये पहुँचेगा यहाँ उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूरब में, सॉरी, तो उत्तर पूरब की तरफ चला देंगे हम इसे, कितना, 2 किलोमीटर। ठीक, तब वह अपने प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक अवस्था उसकी ये थी, और अंतिम हो गई ये वाली। ठीक, तो किस दिशा में हो गया ये हो गया उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके काफ़ी समझ में आया होगा, और जो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।